घर में मैं और मेरे ससुर ही रहा करते थे और एक नौकरानी थी जो मेरे साथ ही सोती है। जब मैं सुबह सोकर उठती तो मेरे पेट पर काली स्याही का निशान होता था। एक दिन मैंने अपनी नौकरानी को नींद की दवा खिलाकर उसे अपनी जगह सुला दिया। कुछ ही देर में मेरे ससुर आए और मुझे नौकरानी समझकर मेरे साथ पिछले 1 महीने से रोज मेरे पेट पर काली स्याही का निशान नजर आ रहा था। मैं इस निशान से बहुत परेशान हो गई थी। कौन है जो मेरे पेट पर काली स्याही का निशान लगाता है? मैं जब नहाती थी तब वो निशान निकल जाता था, फिर दूसरे दिन सुबह में मुझे उसी जगह पर निशान दिखता था। पहली बार जब मैंने ये निशान देखे तो मैंने उतना ध्यान नहीं दिया, मुझे लगा कि किसी कपड़े का कलर लग गया होगा। लेकिन अब तो ये निशान रोज मेरे पेट पर नजर आने लगे थे। मैं शक करती भी तो किस पर करती, क्योंकि घर में तो मेरे अलावा सिर्फ 2 ही लोग थे। एक मेरे ससुर जी और दूसरी नौकरानी जो मेरे से थोड़ी सी छोटी थी। बात यह है कि मेरे पति अपने माँ बाप के इकलौते बेटे थे और वो आर्मी में थे। शादी के बाद उनका तबादला दूसरे शहर में हो गया था। मेरे पति के पास के चले जाने पर मुझे ससुराल में अच्छा नहीं लगता था, पर क्या कर सकते थे, रहना तो था ही। इसीलिए मेरे पति ने घर में एक नौकरानी लगा दिया था, जिससे मेरा मन भी लगा रहेगा और घर में एक औरत भी हो जाएगी। नहीं तो सिर्फ मैं और मेरे ससुर जी रहती तो लोग तरह तरह की बातें बनाते। इसीलिए वो नौकरानी दूसरे गांव की थी। उसके पति भी कहीं दूसरे शहर में जॉब करते थे, इसीलिए वो हमेशा दिन रात मेरे घर पर ही रहती थी। दिन भर पूरे घर का काम वही करती थी और रात को मेरे पास सो जाया करती थी। मेरे ससुर जी का ज्यादातर टाइम उनके कमरे में ही बीतता था। मेरे ससुर जी बहुत ही ज्यादा सफाई पसंद इंसान थे। वो मेरे से ज्यादा बात भी नहीं करते थे। जब उनको कोई काम करना होता तो मुझे बुला लेते थे। मैं नौकरानी मिलजुल कर काम किया करते थे और साथ में बातें भी करते थे। हालांकि मुझे नौकरानी काम करने से मना करती थी, कहती मैडम आप रहने दो, मैं कर लूंगी। लेकिन मैं सोचती थी बेचारी अकेले कितना काम करेगी, और ऊपर से बैठे बैठे मैं बोर भी हो जाती थी। वो अलग। शुरू के 3 महीने तो ऐसे ही बीत गए। वरुण से मेरी बात होती तो मैं उनको कहा करती मुझे अपने पास कब बुलाओगे, तो वो कहते कुछ ही दिनों में हमें घर मिलने वाला है, उसके बाद मैं तुम्हें अपने पास बुला लूंगा। जब कभी मैं अपनी नौकरानी से ससुर जी के कमरे की सफाई करने को कहती तो वो नहीं करती थी। मैडम आप भी मेरे साथ चलो, मुझे अकेले बहुत डर लगता है। अंकल मेरे से बोलते हैं तुमने चादर अच्छे से नहीं बिछाई और ना ही सही से झाड़ू लगाया है। मैं उसकी ये बातें सुनकर हंसते हुए बोली, अरे पापा बहुत सफाई पसंद इंसान है ना, इसीलिए। तो वो बोलने लगी, नहीं मैडम उनकी नजर अच्छी नहीं है, इसीलिए मुझे सच में अंकल से बहुत डर लगता है। क्या आपको पता है, वो कल मुझे कहने लगी इतनी गर्मी में तुम दुपट्टा पहनकर काम कर रही हो। अरे कोई नहीं है कमरे में, इसे उतार लो, मैं नहाने जाता हूँ। उसकी बात सुनकर मुझे बहुत अजीब लगा, लेकिन मैंने उससे कहा पापा तुम्हें बेटी समझकर तुम्हारा ख्याल किए होंगे। लेकिन वो कहने लगी, नहीं मैडम मैंने बहुत सारे घरों में काम किया है, इसीलिए लोगों की नजरें अच्छी तरह से जानती हूँ। ये बोलते हुए यूं दूसरा काम करने चली गई। लेकिन अब जो मेरे साथ हो रहा था वो अजीबोगरीब था। आखिर कौन था वो जो रात को काला निशान मेरी पीठ पर लगाता था और मुझे पता भी नहीं चलता था? आज रात को मैं ये राज जानने के लिए बहुत देर तक जागती रही। वो नौकरानी भी मेरे ही कमरे में अपना बिस्तर नीचे लगाकर सो रही थी। मैं करीब 3 बजे तक जागती रही, लेकिन उसके बाद मेरी आंख लग गई और मैं सो गई। दूसरे दिन जब मैं सोकर उठी तो वही निशान मेरे पेट पर था। एक दिन मैं ससुर जी के कमरे में किसी काम से गई तो मैंने देखा कि वो काली स्याही से कुछ कर रहे थे। ये देखकर तो मेरे होश ही उड़ गए। जब उन्होंने मुझे देखा तो वो घबराते हुए बोले, तुम बिना मेरे से पूछी इस कमरे में क्यों आई? क्या तुम्हें तमीज नहीं है कि किसी के कमरे में जाने से पहले दरवाजे पर अंदर आने की इजाजत लेते हैं? पहली बार उन्होंने मुझसे इस लहजे में बात की थी। मेरा तो रंग फीका पड़ गया था और मैं सीधा अपने कमरे में चली गई। मेरे पेट का निशान अब भी मेरे दिमाग में घूम रहा था। तो क्या वो निशान मेरे ससुर जी लगाते हैं? दिल मानने को तैयार नहीं हो रहा था। वो तो मेरे पापा समान है, वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? लेकिन हकीकत तो यही थी, काले रंग का निशान मेरे पेट पर भी रहता था और ससुर जी भी काली स्याही से ही कुछ कर रहे थे। मैंने तो खुद अपनी नजरों से देखा था। एक दिन मैं अपने कमरे से निकलकर किचन में गई तो मेरे ससुर जी नौकरानी के बिल्कुल पीछे खड़े थे। वो आराम से बर्तन धो रही थी और ये उसके बहुत करीब थे। मुझे ये बात बहुत अजीब लगी। इसका मतलब कि नौकरानी उस दिन ठीक कह रही थी कि मेरे ससुर जी की नजर
और नीयत अच्छी नहीं है। मैं किचन में चली गई और ससुर जी से पूछा, पापा आप यहाँ क्या कर रहे हो? क्योंकि पहले मैंने उनको कभी किचन में नहीं देखा था। वो मेरे पूछने पर हड़बड़ा कर कुछ अलग सा व्यवहार करने लगे। इतने पर मेरी आवाज सुनकर वो नौकरानी भी बर्तन धोना छोड़कर मुझे देखने लगी। वो भी शायद पापा के वहां होने के से बेखबर थी। फिर ससुर जी कहने लगे, इस नौकरानी की छुट्टी करवा दूंगा, ये ऐसे बर्तन नहीं धोती है, झूठे झूठे ही बर्तन धोती है। इस पर वो कहने लगी, साहब किधर बर्तन में जूठा लगा हुआ है, दिखाओ तो मुझे, मैं भी देखूं। मेरे ससुर जी उस नौकरानी से बहस पर उतर आए। कहने लगी, तुम सफाई से काम नहीं करती हो, मेरे पैसे हराम के हैं क्या कि मैं तुम्हें पैसे भी दूं और तुम अच्छे से काम भी ना करो? आज मैंने देख लिया ना, जाने तुम कब से हमें गंदे बर्तन में खाना दे रही हो। फिर मेरे ससुर जी से कहा, पापा आप यहाँ से चले जाइए, मैं खुद नौकरानी से बात कर लूंगी। लेकिन वो मुझ पर ही गुस्सा करने लगे। तुम्हारी ही नरमी का नतीजा है, नहीं तो मैं इसको 2 दिन में ही सीधा कर दूंगा। आज के बाद से इसके बर्तन धोने के बाद तुम उस बर्तन को फिर से धोकर मुझे खाना दोगी, नहीं तो मैं नहीं खाऊंगा। इतना सुनते ही वो लड़की रोने लगी और कहने लगी, मुझे आपके यहाँ काम नहीं करना है, एक तो दिन भर यहाँ काम करती हूँ, ऊपर से सुनने को मिलता है, इसीलिए आप दूसरी काम वाली देख लो। आपको भी दूसरी काम वाली मिल जाएगी और मुझे भी काम करने के लिए दूसरा घर मिल जाएगा। यहाँ पैसे तो मिलते हैं, लेकिन अंकल की नजर गंदी है। दूसरे घर में इज्जत की नौकरी तो करूंगी। और भी वो मुझे बहुत कुछ सुना रही थी और यहाँ से जाने के लिए अपना सामान पैक कर रही थी। मैंने उसे कहा कि तुम मत जाओ, मैं अब पापा से बात करती हूँ और वरुण से भी। तुमको यहाँ पर वरुण ने ही तो रखा है ना, तो मैं उसको कहती हूँ पापा से बात करने के लिए, क्योंकि मैं ससुर जी के साथ अकेली नहीं रहना चाहती थी। अभी मैं एक परेशानी से निकल भी नहीं पाई थी कि मेरे पेट पर ये काला निशान कहाँ से आता है। एक नौकरानी के होते हुए ससुर जी मेरे कमरे में कैसे आ सकते हैं? मैंने नौकरानी से कहा, तुम कोई भी काम नहीं करना चलेगा, लेकिन इस घर को छोड़कर मत जाओ। मैंने बड़ी मुश्किल से नौकरानी को इस घर को न छोड़कर जाने के लिए मनाया था। उसी टाइम मेरे पति का कॉल आ गया तो मैं उनसे बातें करने लगी। मेरी आवाज सुनकर ससुर जी ने पूछा, बहू किसका फोन है? मैंने कहा वरुण का। तो पापा बोले, दो मुझे फोन, मैं बात करता हूँ वरुण से। फिर वो फोन लेकर बात करने लगे। पहले हालचाल पूछने के बाद पापा वरुण से बोले, सबसे पहले तो इस नौकरानी को घर से बाहर निकालो, ये अच्छे से काम नहीं करती है, मुफ्त का सिर्फ पैसा लेती है। वरुण ने कहा, ठीक है पापा, आपको जैसा ठीक लगे वैसा करिए। ये सुनकर तो मेरी जान ही निकल गई। फिर मैं वरुण से बात की और उनको प्यार से बोली, आप तो यहाँ रहते नहीं हो और ना ही घर में कोई और दूसरी औरत है। ये नौकरानी चली जाएगी तो मैं पापा जी के साथ नहीं रहूंगी। लोग भी बाहर में बातें बनाएंगे कि ससुर और बहू रहते हैं एक साथ। इसीलिए अगर ये नौकरानी चली जाएगी तो मैं भी मायके चली जाऊंगी, लेकिन यहाँ नहीं रहूंगी। अगर पापा को ज्यादा सफाई पसंद है तो नौकरानी के काम करने के बाद मैं उस काम को दोबारा अच्छे से कर लूंगी, लेकिन उसको मत निकालो। फिर वरुण ने पापा से बात की और पता नहीं उनको क्या कहा कि पापा भी उसको घर में रखने के लिए मान गए। मैं वरुण से बात करके अपने कमरे में आराम करने जा रही थी, क्योंकि सुबह से घर में बहुत नाटक हुआ था तो मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा था, इसीलिए। और मेरे पेट पर जो रोज रात को निशान लगता था, ये बात मैं वरुण को नहीं बताती थी। मुझे लगता वो फालतू में परेशान हो जाएंगे। थोड़ी ही देर में पापा मेरे कमरे में आए और मुझसे कहने लगे, बहू आज से तुम मेरे कमरे की सफाई करोगी, वो नौकरानी नहीं। इतना सुनते ही मेरी हालत खराब हो रही थी। फिर मैंने कहा, ठीक है पापा, लेकिन मुझे क्या पता उनका मुझे अपने कमरे में बुलाने का मकसद क्या था। मैं जब उनके कमरे में सफाई करने गई तो मैंने दरवाजा खटखटाया और पूछा, अंदर आऊं क्या पापा? तो उन्होंने कहा, हाँ आ जाओ। तो मैंने देखा, फिर वो कुछ काली स्याही से कर रहे थे और मुझे देखते ही हड़बड़ा कर उसको अंदर रखने लगे। फिर मैं उनके कमरे में झाड़ू लगाने लगी और वो सोफे पर बैठकर मुझे देखने लगे। एक बार फिर उनकी नजर मेरे से नहीं हटी थी। मुझे बहुत घबराहट हो रही थी, जिसके कारण मेरे हाथ पैर कांपने लगे। और मेरे चेहरे पर बहुत ही ज्यादा पसीना आ रहा था, जिसको मैं बार बार पोंछती भी जा रही थी और झाड़ू भी लगा रही थी। फिर वो कहने लगे, इतनी गर्मी में दुपट्टा उतार कर काम करो ना, देखो तो कितना पसीना आ गया है। इस तरह से उनका बात करना मुझे तो बहुत हैरत हो रही थी।
मुझे नौकरानी की बात याद आने लगी कि उसको भी पापा ने कहा था दुपट्टा उतार कर काम करने के लिए। फिर पापा एकदम से मेरे पास आ गए तो मैंने कहा, नहीं पापा ठीक है, उतनी गर्मी नहीं लग रही है। तो उन्होंने अपनी जेब से रुमाल निकाल कर मेरा चेहरा पोंछने लगे। मैं झाड़ू छोड़कर खड़ी हो गई तो वो घबरा गए और कमरे से बाहर निकल गए। कुछ देर के लिए तो मेरे दिल की धड़कन ही बंद हो गई थी। खैर मैंने किसी तरह से जल्दी जल्दी उनका रूम साफ किया और उनके कमरे से निकल गई। अब तो मुझे उनकी कैरेक्टर पर शक होने लगा था। पूरे दिन मैं यही सब सोच सोच कर परेशान होती। फिर रात हुई तो मेरे बर्दाश्त से बाहर हो गई थी ये बात। तो मैंने नौकरानी को सारी बात बता दी और ये भी बता दिया कि रोज रात को मेरे पेट पर काली स्याही का निशान होता है। ये सुनते ही वो मुझे हैरत भरी नजरों से देखने लगी और कहने लगी, मैडम मुझे तो आपके ससुर पर पहले से ही शक है। मुझे लगता है कि वो आपके साथ कुछ गलत तो कर रहे हैं, क्योंकि आपके पति आपके साथ नहीं रहते ना, इसीलिए। पहले तो अंकल मुझे देखते रहते थे, लेकिन मैं देख रही हूँ वो कुछ दिनों से आपको देखते रहते हैं, इसीलिए तो मुझे वो इस घर से निकालना चाहते हैं ताकि उनका रास्ता साफ हो जाए। ये सब सुनकर तो मेरे होश उड़ गए। आपसे मैं अपना कमरा लॉक करके सोने लगी थी तो अब मेरे पेट पर निशान नहीं होता था। अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया था कि रात को मेरे ससुर जी ही आते थे और कुछ गलत काम भी करते होंगे, लेकिन ऐसा कैसे मुमकिन था। कुछ दिन बाद ससुर जी मेरे पर चिल्लाते हुए बोले, तुम अपने रूम का दरवाजा लॉक करके क्यों सोती हो? तुम्हें मेरा बेटा मेरी जिम्मेदारी पर छोड़कर गया है। मुझे इस नौकरानी पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, कहीं ये कुछ चुरा कर भाग न जाए। मैं चुपचाप उनकी बात सुनकर रह गई, उनसे कुछ नहीं बोली। अब तो मुझे वो कभी भी अपने कमरे में बुलाने लगते और हमेशा बोलते, ये काम कर दो वो काम कर दो। एक दिन तो उन्होंने हद ही कर दी। मैं दोपहर में अपने कमरे में आराम कर रही थी और मेरे पास आकर कहने लगे, बहू तुम हमेशा अपनी ही दुनिया में रहती हो, कभी भी मेरे से बात नहीं करती हो। मुझे बहुत तेज गुस्सा आया और मैंने अपना आपा खो दिया। मैंने कहा, पापा आप तो इससे अच्छा मम्मी की मृत्यु के बाद शादी कर लेते। मैं आपकी पत्नी हूँ क्या, जो मैं आपसे घंटों बैठ कर बातें करूंगी? आपका हर एक काम तो कर ही देती हो ना। इतना सुनते ही वो गुस्से में कमरे से बाहर निकल गए। नौकरानी वहीं पर खड़ी खड़ी सारी बातें सुन रही थी। उसने मुझसे कहा, मैडम आपने ठीक बोला, आपकी पत्नी थोड़ी है जो उनसे घंटों बातें करेगी। फिर उस दिन से पापा मेरे से नाराज हो गए थे और मुझसे बात भी नहीं करते थे। मैं खुश हो रही थी कि चलो अच्छा है, लेकिन उस रात भी मेरे साथ वही हुआ। सुबह फिर से पेट पर वही निशान दिखने को मिला मुझे। मैंने नौकरानी से कहा इसके बारे में तो वो कहने लगी, रात में वो बहुत गहरी नींद में सो रही थी, मुझे कुछ नहीं पता इसके बारे में। कल रात को मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा था तो अंकल ने मुझे एक दवा दी थी और कहा था ये खा लो, सर दर्द ठीक हो जाएगा। उसे खाने के बाद तो मैं रात को बेहोश होकर सोई थी। फिर मैं सोचने लगी, ये तो बेहोश होकर सोई थी, लेकिन मैं तो कोई दवाई नहीं खाती हूँ, फिर मुझे कुछ भी याद क्यों नहीं रहता है। अब मैंने सोच लिया था मैं ये पता करके रहूंगी कि मेरे पेट पर रोज का निशान कौन लगाता है। ये जानने के लिए मैंने एक रात नौकरानी को अपने बेड पर सुला दिया और मैं पर्दे के पीछे छुप गई। रात के 12 बजे मेरे ससुर जी आए और मेरे बेड के इधर जाने लगे। जैसे ही वो मेरे बेड के पास पहुंचे तो मैंने लाइट ऑन कर दी। तभी मेरे ससुर जी मुझे हैरानी से देखने लगी और कमरे से बाहर जाने लगे। उसी टाइम वहां 4 लोग आए और मुझे और पापा को रस्सियों से बांध दिए। हम लोगों की आंखों से बेबसी के आंसू निकल रहे थे और वो लोग मेरे घर के जितने भी कीमती सामान और सोना चांदी पैसे सबको इकट्ठा करके बांध रहे थे। ये सारा खेल मेरी नौकरानी का रचा हुआ था। वो कहने लगी, उसने जानबूझकर मेरे मन में ससुर जी के बारे में शक डाला था। वो मेरा भरोसा जीतना चाहती थी और इतने दिन से गौर कर रही थी कि मैं अपना सोना चांदी और पैसा कहाँ रखती हूँ, और कहने लगी कि हाँ, मैं ही तुम्हारे पेट पर रोज रात को काली स्याही लगाती थी। मैं अच्छी तरह से जानती थी कि तुम्हारे ससुर जी सफाई पसंद है। मैं जानबूझकर अच्छे से काम नहीं करती थी। और हाँ, तुमने मुझे बोला था ना कि आज रात को तुम मेरे बेड पर सो जाना और मैं पर्दे के पीछे छुप जाऊंगी, तो मेरे मन में ख्याल आया कि आज का दिन ही सबसे अच्छा है यहाँ से सब कुछ लेकर भागने का। इसीलिए फिर मैं तुम्हारे ससुर के पास गई और इनसे बोला कि आपकी बहू रोज रात को मुझे अपने बेड पर सुलाकर किसी से मिलने जाती है। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो आप आके देख लेना, क्योंकि मैं तुम दोनों को एक रूम में बांध सकूं। इसीलिए ये सब सुनकर मैं और पापा एक दूसरे को देखकर
रो रहे थे कि अचानक मेरे पति आ गए। उनको मेरे ससुर जी बुलाए थे क्योंकि मैंने अपने ससुर से एक दिन बोल दिया था कि पापा, आप इससे अच्छा मम्मी के जाने के बाद दूसरी शादी ही कर लेते। तो वो बात ससुर जी ने वरुण से बता दिया था, इसीलिए वरुण मुझे समझाने के लिए आए थे। लेकिन वरुण ने देखा इतनी रात को घर का गेट खुला हुआ है और कमरे की लाइट जल रही है, तो उनको कुछ गड़बड़ लगा और वो कमरे की खिड़की से अंदर झांक कर देखे तो सारा माजरा समझ गए और पुलिस को बुला लिए थे और पुलिस उन चारों को पकड़ कर ले गई। अब तो मुझे पापा से सामना करने में भी शर्म आ रही थी क्योंकि वो मुझे अब बेटी समझकर मेरा ख्याल रख रहे थे और मैं उनको कितना गलत समझ रही थी, जबकि मेरे पापा मुझे बहू नहीं बेटी समझते थे। कुछ दिन बाद छुट्टियां खत्म हो जाने के बाद वरुण वापस चले गए और अपने काम पर, और मैं अपने पापा के साथ खुशी खुशी रहने लगी। अब मुझे किसी भी नौकरानी की जरूरत नहीं थी क्योंकि मैं समझ गई थी कि मेरे ससुर जी कितने अच्छे और नेक इंसान हैं। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी है कृपया हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल कहानी वो अनकही को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।